लखनऊ का धरना स्थल हम मिल रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लोगों से, जिनके लिए होली, दीपावली या कोई भी त्यौहार कोई माने नहीं रखता। ये लखनऊ के इको गार्डन में के अंदर ही अपना होली मनाते हैं और सरकार के द्वारा की गई छल कपटी या धोखाधड़ी जो इन लोगों के द्वारा कहा जाता है, उसके शिकार हुए हैं। और मैं जानना चाह रहा हूं आज इनसे स्वयं। जी भाई साहब, आप बताएं। रवि जी, आप तो 25 जनवरी से लगातार दिख रहे हैं। आज आपका सुप्रीम कोर्ट में डेट भी लगा था इस मुकदमे का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि 1 से शुरू हुआ, 10 तक गया, फिर 10 के बाद सीधे 36-39 चलने लगा। बीच में 31 नंबर छूट गया, जो कि हम लोग का मुकदमा 31 नंबर पे लगा हुआ। फिर माननीय जो है 12 नंबर पे आ गए, वही अभी 13 नंबर चल रहा है, अब लंच हो चुका है। तो जहाँ तक हमको ये लग रहा है कि जैसे पिछला डेट हम लोग देखते हैं, हम लोग को निराशा मिला हुआ है, वही फिर हम लोग को निराशा मिलने वाला है। जहाँ तक अभी ये हमारी मतलब पहुँचे, हम लोग जहाँ तक सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सरकार द्वारा ऐसी कोई पैरवी नहीं की जा रही है जिससे कि हम लोग को जीत मिले। और आज हम लोग देखिए, पिछले होली था, होली के दिन भी हम लोग यहीं मनाए थे। हमारे समाज के तमाम नेता या हमारे समाज के तमाम ऐसे मंत्री होंगे जो कि अपने घरों में बहुत अच्छे से होली मनाए होंगे, मगर हम लोग की खबर नेताओं के द्वारा या हमारे सामाजिक लोग नहीं लिए कि ये बच्चे कैसे यहाँ बैठे हुए हैं और किस कारण से यहाँ बैठे हुए हैं। और समाज के नेताओं के पास जाइए तो बताएंगे मैं आपके लिए लगा हूँ। फिर समय आएगा, फिर हम लोग बताएंगे कि समय आने वाला है। फिर कूद के आप लोग बोलने लगे 69,000 शिक्षक भर्ती जब तक हल नहीं होगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इसलिए मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग लगकर हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाइए। और माननीय योगी से कहेंगे कि सरकारी वकील को भेजें और जल्द से जल्द जो है हम लोग को न्याय मिले, जिससे कि हम आपके ही राज्य से आते हैं, कोई दूसरे राज्य से नहीं हैं, हिंदू धर्म से ही आते हैं। इसलिए जल्द से अपने वकील को भेजें और हम लोग को न्याय दिलाएं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम उमाकांत मौर्य है। मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मौर्य जी, इस मैटर पे आपका क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि सरकार जो है हिला हवाली करती है कोर्ट में। सरकार खुद नहीं जा रही है, सरकार सोई पड़ी है। सरकार को क्या लेना देना है इस वैकेंसी से? उनके लोग भरे पड़े हैं, उन लोगों को निकालना नहीं चाहती है। जिस दिन निकालेगी उस दिन उनको भी दर्द होगा। आज जैसे हमको दर्द है उससे वैसे उनको भी दर्द होगा जिस दिन वो लोग निकलेंगे। आज हम लोग जिस 5 साल लगभग हो गए, 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं इसी इको गार्डन में, और लगातार हमारा धरना चल रहा है। पिछले 640 दिन धरना चला था, आज भी धरना चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। तो आज तो कोर्ट में आपका मुकदमा लगा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब से हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तब से 12 डेट लग चुकी है। 12 डेट पे आज तक सुनवाई नहीं हुई है। सरकार जा ही नहीं रही है, सुनवाई कौन करवाएगा? हमारे पास इतने संसाधन नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतने महंगे महंगे वकील ले जाके वहाँ जो है उतारें। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सरकार अधिवक्ता को भेजें, हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बेडकर नगर से अवधेश कुमार। जी अवधेश जी, आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपने महाधिवक्ता को भेजे और इससे जल्द से जल्द हमारे पक्ष में फैसला। भाई साहब, आप कहाँ से हैं?
जी, मैं अम्बेडकर नगर से रवि सेन हूँ। जी। सर, हम लोग धरना इसीलिए करने आए हैं कि बस हम लोगों की सुनवाई हो जाए, सरकार कोशिश करे, अपने तरफ से पहल करे, वकील अपना खड़ा करे ताकि हम लोगों की सुनवाई हो जाए। और 6 महीने हो गए, जब स्टे लेना था तो सरकारी वकील पहुँचे थे, उसके बाद सरकारी वकील कभी नहीं पहुँचे हैं। स्टे होने के बाद से फिर तब से सरकार कोई प्रयास नहीं किया है, हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और सरकार कहती है हम आपके साथ हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं किसी का नुकसान नहीं होगा, और जो है केवल बस बातें ही हैं, कथनी करनी सरकार के अंतर हमको लग रहा है, इसलिए हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। यहाँ सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि हर हाल में हम लोगों की सुनवाई करा दें। अब 6 महीने बीत गया है और 6 साल से तो हम लोग ऐसे ही हर जगह लड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। जीतने के बाद भी हम लोगों को कंडीशन आज कोई सुनने वाला नहीं है, जीत कर भी हम हार गए हैं आज। भाई साहब, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नीरज सरोज है, मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से जी। आज जो कोर्ट में आपके मुकदमे का डेट लगा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हमारी मांग यही है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि अपने सरकारी अधिवक्ता को भेज के ये मामला जल्द से जल्द निस्तारित कराएं। हम लोग काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं इससे। इसके पहले हम लोग 640 दिन धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद आज लगभग 25 जनवरी से ही कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, लेकिन सरकार के कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। क्या करें? रवि जी, आप मानते हैं कि सरकार जो है आपके मामले को जल्दी निपटाना नहीं चाहती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीख लग रहा है और सरकार उसमें कोई रुचि नहीं ले रही? बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे कि 1-2 डेट में सुनवाई हो जानी चाहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं, चूँकि डबल बेंच से भी हम लोग को जीत मिली है। डबल बेंच ने ही कहा दिया कि आरक्षण का मुद्दा है और इस पर जो है सरकार को चाहिए इनको 3 महीने के अंदर नियुक्ति दे। सरकार ने उस समय जब डबल बेंच का ऑर्डर है, सरकार ने माना, माननीय योगी जी ने ट्वीट करके और अपने ट्विटर हैंडल से भी बताए कि हम जो है डबल बेंच हाई कोर्ट का जो है पालन करते हैं और ये किसी भी बच्चों का जो है हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे कि किसी वर्ग का अहित ना हो। तो उसके बाद अब चाहे जैसा भी हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा हिला हवाली बताया गया हो, चाहे जैसे भी बताया गया हो, अधिकारियों के द्वारा जो है जो चयनित लोग हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया इसलिए मैटर जो है लंबित हो गया है। अब किसी के पास ये कहेंगे आपका मैटर जो है लंबित है, तो हम कह रहे हैं कि हे महाराज जी, जल्द से जल्द महाधिवक्ता को भेजिए। अगर सबका साथ सबके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो हम लोग भी उसी में से आते हैं, हम लोग भी जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाएं और हम लोग भी अपने बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल में जाएं, नवनिहालों का भविष्य संभालें, अपने समाज का भविष्य संभालें, अपने माता पिता के भविष्य को देखें। जो हमारे माता पिता तमाम बुजुर्ग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बीमार भी चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, माननीय योगी जी, आपके कानों तक हमारी आवाज़ जाए तो ज़रूर इस मैटर को गंभीरता से लीजिए। उसके बाद भी हम लोग जीत मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगा, तो हम लोग भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे। अगर आपके मन में ही है कि पिछड़े दलित ही रह जाएं, तो हम लोग को शुरू से चला आया हुआ है, लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और एक दिन हमारे लोग जीतेंगे। लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। हाई कोर्ट में जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मुकदमा खारिज करा करके जरूर जीतेंगे और नौकरी अपनी लेकर के रहेंगे। ये हैं रवि पटेल, इको गार्डन लखनऊ से, प्रहरी परिशिष्ट के साथ कुंवर अजय सिंह।